तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। और न्यू चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट पावर एंड सर्ट्स, है ना। पावर, एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स जो बोलना चाहें हम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आपको ये चैप्टर बहुत काम आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पावर, एक्सपोनेंट, पावर एंड सर्ट्स, ये है चैप्टर का नाम, है ना। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, एक्सपोनेंट बोले या फिर हम पावर बोले, एक ही बात है। एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज़ होती है और ये सर्ट अलग होता है। ये सर्ट का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं पावर क्या चीज़ होती है। तो आपने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा, है ना। क्यूब, क्यूब रूट, ये सब आपने पढ़ के आए अब तक, है ना। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे हमने मान लीजिए लिख दिया ऐसे एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक्स को 2 बार लिखने का। इसका तो ये मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस चैप्टर का पार्ट है। ये चीज़ है, ये एक्स स्क्वायर जैसे कि बात करें, इसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको बोलते क्या है, यहाँ पे जो ये एक्स की जगह पे जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऊपर 2, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर, या फिर हम इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। समझ में आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा लेट से 2 की पावर 10। तो यहाँ पे हमें बताइए बेस क्या है और पावर क्या है। तो ये 2 यहाँ पे बेस है और 10 यहाँ पर पावर है, या फिर 10 यहाँ पर एक्सपोनेंट है। हम यहाँ पे पावर ज़्यादा बोलेंगे, हम पावर की टर्म्स में बात करेंगे ज़्यादातर, है ना। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इस 10 को पावर बोल सकते हैं हम लोग और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, है ना। हम पावर बोलेंगे। तो हमने आपको बताया कि बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। चलिए अब आप बताइए, 10 की पावर 5, इसमें बेस क्या है और पावर क्या है। ये 10 क्या है, 10 यहाँ पर बेस है और ये क्या है, ये यहाँ पर पावर है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। हमने इसका एप्लीकेशन पहले ही देख लिया है काफ़ी। जैसे कि एक्स क्यूब हमने देखा था, एक्स क्यूब, हमने 2 का क्यूब देखा था, हमने 10 का क्यूब देखा था। तो ये जो 3 है, इसके अंदर ये जो 3 है, ये क्या है, पावर है और ये बेस है। ये बेस है, ये पावर है ना। तो हमने देख लिया कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये चीज़ें हमने देख ली है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो पावर होता है, इसके लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे इनको प्लस करना है, 2 क्यूब और 10 क्यूब, मुझे इसको प्लस करना है, तो आप कैसे प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करने के कुछ नियम होते हैं ना, कुछ लॉस होते हैं, उस लॉस को हम सीखते हैं। तो सीखते हैं हम लोग लॉस ऑफ पावर, पावर के लॉस, है ना। तो सबसे पहला जो लॉ है उसका वो क्या है, ए टू दी पावर एम। इसको पढ़ते कैसे, देखिए हम ये भी बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, ए यहाँ पर बेस है और 5 यहाँ पर पावर है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए टू दी पावर 5, ए टू दी पावर 5 लिख देते हैं यहाँ पे हम, ए टू दी पावर 5, है ना। अगर मान लीजिए ये ना लिखा हो कि यहाँ पे लिखा होता 10 और ये, इसको कैसे पढ़ते, इसको हम पढ़ते 10 टू दी पावर 5, है ना। ये पावर लिखा है। फिर अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखा है, तो कैसे पढ़ते, 100 टू दी पावर 8। यहाँ पे लिखा होता 7 और ये 7 टू दी पावर 9, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लॉस ऑफ पावर, पावर के क्या लॉस है ना। तो सबसे पहला लॉ है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बताते हैं, देखिए क्या लिखा है। ये क्या लिखा है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4, है ना, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, है ना, ये लिखा है। आपको इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करने के लिए हमने दे दिया। आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 4, तो ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। इसके कुछ लॉ है, वो लॉ हमें समझना है। क्या लॉ है, तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको चेक करना है कि कोई चीज़ इसमें सेम दिख रही है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि दोनों का ये जो बेस है ना वो सेम है।
दोनों का बेस 2 ही है, दोनों का बेस सेम है। जब भी दोनों का बेस सेम हो तो आपको बेस को वैसा का वैसा रख देना है, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। और पावर को प्लस करना है, 4 + 2 कितना होता है 6। ये हो गया इसका आंसर, समझ आया। यही चीज लिखिए, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये ए की जगह पे कोई नंबर होता, देखिए ए की जगह पे हमने 2 लिखा था, इस ए की जगह पे हमने 2 लिखा था, एम की जगह पे हमने 4 लिखा था और एन की जगह पे हमने 2 लिखा था। रिलेट करके देखिए तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, है ना। यहाँ पे एम था, यहाँ पे एन था और बीच में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2, बीच में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आया ऊपर, m + n, 4 + 2 6। समझ आ रहा है। जब भी ऐसा दिया हो, मान लीजिए ये ना हो कि ये होता 10⁶ इंटू 10⁻20, तो क्या आंसर आता बताइए। दोनों का सबसे पहले आपको देखना है सेम क्या है, तो दोनों का बेस सेम है तो बेस को आप वैसा का वैसा रख देंगे, पावर को प्लस कर देंगे, 6 + 20 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये फिर 13, अब कीजिए क्या आंसर आएगा। तो दोनों का बेस सेम है तो बेस को हम सेम रखेंगे, 86 के अंदर 6 को प्लस कर देंगे तो 92 आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, अब प्लस कीजिए, क्या बेस अब यहाँ पे सेम है, बेस यहाँ पर सेम नहीं है तो इसका आंसर हम इस लॉ से नहीं बता सकते। तो हमने क्या बताया कि अगर बेस सेम ना हो तो हम उसके बारे में इस लॉ से नहीं बता सकते। ऐसा नहीं कि इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा, पर इस लॉ से इसका आंसर नहीं आएगा। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा पहला लॉ। इसी में देखते हैं हम दूसरा लॉ। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है a⁴ m डिवाइडेड बाई a⁴ n इज इक्वल्स टू a⁴m-n। समझने का ट्राई कीजिए थोड़ा। जब दोनों का बेस सेम हो तो बेस वही आएगा, और बीच में अगर डिवाइड है तो दोनों पावर को हम माइनस कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई होता तो प्लस करते, डिवाइड है तो माइनस करेंगे, बस इतना ही फर्क है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 10⁸ डिवाइडेड बाई, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻²। दोनों का बेस सेम है तो बेस को हमको वही रखना है। डिवाइड है इसीलिए हम माइनस कर देंगे, तो 8 में से 2 गया 6। अगर डिवाइड की जगह यहाँ पर प्लस होता तो हम 8 + 2 यहाँ पर 10 लिखते, है ना। समझ में आ रहा है। इसी में अगर यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन देखिए, इधर ही अगर हम डिवाइड कर देते, इसको मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करते हैं, तो अब बताइए क्या आंसर आएगा। दोनों का बेस सेम है तो बेस यही रहेगा। डिवाइड है इसलिए 4 - 2 2 हो जाएगा। डिवाइड बीच में दिखे तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई बीच में दिखे तो प्लस करना है, याद रखिए। अगर डिवाइड बीच में दिखे तो माइनस, मल्टीप्लाई बीच में दिखे तो प्लस। समझ में आ रहा है। चलिए और करते हैं क्वेश्चंस। इसका आंसर बताइए। ये 3 क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी आंसर बताइए। दोनों का देखिए बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे आएगा तो 17, ये तो तय है। बीच में डिवाइड का साइन है तो माइनस करेंगे, तो 20 में से 19 गया 1। इसका देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे 17 आएगा। जो बेस दोनों का सेम है, जो आंसर है वही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 17, यहाँ पे 17, तो यहाँ पे भी 17। 101 में से 91 गया, कितना आंसर आएगा। आई थिंक 10 आएगा। क्योंकि माइनस क्यों किया, क्योंकि डिवाइड था। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम प्लस करते, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 17, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस करना है। 10 + 21 31, तो ये हो गया। तो आई होप सो कि आपको पहला लॉ अच्छे से समझ में आया होगा, दूसरा लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं हम बाकी लॉस को। अब देखते हैं तीसरा लॉ। तो तीसरा लॉ को ध्यान से देखिए, क्या समझ में आ रहा है। a⁴m ब्रैकेट में n हो तो यहाँ पर a का a रहेगा, m का m, n का n। इस ब्रैकेट की वजह से बीच में एक मल्टीप्लाई आएगा सर। समझ में आ रहा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 है, तो ब्रैकेट a जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो 2 को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। यहाँ पे m और n भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, 3 और 7, लेकिन ब्रैकेट की वजह से बीच में मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई। क्या आंसर आया,
2, 3 इंटू 7 21, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस करना होता है, डिवाइड हो तो माइनस करना होता है, ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आ रहा है? देखिए 7 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान लीजिए 21 है। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 3 जा 3 2 जा 6, 63 हो गया। 10 और यहाँ पे मान लीजिए 21 हो गया, यहाँ पर 2, क्या आंसर आएगा? 21 2 जा कितना होता है? 42। इजी है, समझ में आ रहा है? ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई, इसको आप नोट करके रख लीजिए। मल्टीप्लाई की साइन दिखे तो आपको प्लस करना है, डिवाइड की साइन दिखे तो आपको माइनस करना है, ब्रैकेट की साइन दिखे तो आपको मल्टीप्लाई करना है ना? और फिर आगे देखते हैं उस हिसाब से क्या करना है। और क्वेश्चंस देखिए, 3 यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, क्या आंसर आएगा? 2 1 जा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए और करते हैं 2-3 क्वेश्चन। 63 यहाँ पे मान लीजिए 22 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है, आंसर बताइए। 20 यहाँ पे 6 है और इसमें तो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, ओहो ब्रैकेट बाहर लगाना होता है, और यहाँ पे 20 है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? पावर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आएगा? 66। और यहाँ पर 20 ऐसा का ऐसा, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 120। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? चलिए ये इसमें आप हमें बताइए कि बेस क्या है और पावर क्या है। तो यहाँ पर 20 बेस है और ये 120 पावर है। इसमें ये क्या है? ये बेस है और ये पावर है। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि बेस क्या है, पावर क्या है। और कोई आपसे पूछ ले कि पावर और एक्सपोनेंट ये दोनों चीज़ें क्या होती है, तो पावर और एक्सपोनेंट दोनों ही सेम होता है। जो पावर होता है वही एक्सपोनेंट होता है, कोई फर्क नहीं है। और सर्ड क्या होता है, तो ये हम जब इसकी बात करेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि सर्ड क्या होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। अब देखते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी। अब देखिए ये जो फोर्थ और फिफ्थ लॉ है ये बहुत हद तक सिमिलर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसी। अगर आपको ये याद है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी तो आप ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों जो लॉ है उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए हम बताते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ सब में बांट देते थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। इसमें देखिए ये ए है, ये बी है और ब्रैकेट में पावर n है। तो हमने क्या किया, इधर इस n को a को भी दे दिया, है ना, और इसी n को हमने b को भी दे दिया। देखिए तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम फिफ्थ वाले लॉ में देखिए ये n को हमने a को भी दे दिया और यही n को हमने b को भी दे दिया। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ही करके हम समझते हैं। एग्जाम्पल से 2/3 है और यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इसको भी देंगे, यही 2 को इसको भी देंगे, है ना, पर रहेगी अभी भी ये पावर में ही। मतलब ऐसा नहीं कि इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 4 लिखते हुए और इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 6 लिखते हुए, ये गलत है। हम ये नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं ये 2 इसके पास भी जाएगा पर रहेगा पावर में, ये 2 इसके पास भी जाएगा पर रहेगा पावर में, ऐसा। तो इसको कैसे करेंगे, ये 2 इसके पास जाएगा और पावर में रहेगा, फिर ये 2 3 के पास जाएगा और उधर भी पावर में रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये इसका आंसर हो गया। हम देते हैं आपको 3-4 क्वेश्चन, ट्राई कीजिए अपने आप। इसका बताइए क्या आंसर होगा। फिर 22 और 33, फिर 7 और 9 और दोनों का क्यूब। ट्राई कीजिए 20 और यहाँ पर 10 और इधर हो गया मान लीजिए लेट से 3, ये हो गया। और फिर लास्ट क्वेश्चन 1 और यहाँ पर 2 और इसका हम दे देते हैं आपको 2। चलिए हमने थोड़ा टफ लिए हैं ताकि आपकी थोड़ी जो होते हैं ना कि कैलकुलेशंस भी थोड़ी स्पीड बढ़े उसमें भी, है ना। ये 2 इसके पास भी जाएगा तो ये होगा कैसे, ये एग्जैक्टली हम देखिए इसको मिटा देते हैं डायरेक्ट। हम डायरेक्ट करें, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये 2 इसके पास भी जाएगा, यही 2 इसके पास भी जाएगा और यहाँ से ये ब्रैकेट हट जाएगा, यही होता है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा।
और 11 का स्क्वायर 121। चेक कीजिए अपने आंसर से। फिर क्या होगा यहाँ पे, देखिए हमने ऐसे लिख दिया, ये 2 इसके पास भी जाएगा, यही 2 इसके पास भी जाएगा, पर पावर में रहेगा। 22 का स्क्वायर 484 और 33 का स्क्वायर, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 9, 9 + 9 18 और यहाँ पे 1089। तो इधर कितना हो जाएगा 1089, है ना। फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 2 इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। समझ आ रहा है। ये देखिए 7 का क्यूब, ये मतलब होगा कैसे, तो ये होगा कुछ ऐसे। इसको देखिए हम नीचे लिखते हैं इसको, 7/9 का क्यूब है ना, तो 7 के पास ये 3 की पावर जाएगी, 9 ये यहाँ पे भी 3 आएगा, है ना। तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मतलब 7 को याद कीजिए। अब हमने आपको क्या बताया था पहले जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, कि अगर यहाँ पे पावर 3 है, इसका क्या मतलब हुआ 7 को 3 बार लिखना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को आपने 3 बार लिख दिया, और यहाँ पे 9 का क्यूब मतलब 9 को 3 बार लिखना है, तो 9 × 9 × 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 49 7 ज़ा आई थिंक 343। चेक कीजिएगा, अगर गलत हो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक तो चला लीजिएगा। 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 81 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 7 2 9, तो कितना हो गया 7 2 9। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका कि आखिर ये लॉस है क्या और कितने इजी लॉस है, बस दिखते टफ है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा इसमें 20 है, n है, ये 3 इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी। 20 का क्यूब, 20 का क्यूब मतलब 20 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमने लिख दिया। चलिए 20 को हमने 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे 10 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है ना। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको, मतलब क्या कह रहे हैं हम कि यहाँ से 2 तरह के रास्ते खुलते हैं, दोनों से हमारा आंसर आएगा। पर इजी क्या है, इजी ये है कि आप काट दीजिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, काट सकते हैं। क्या आंसर आएगा देखिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने काटा नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया होगा, फिर भी यही आंसर आएगा। आप चेक कीजिए कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे 20 था, 20 था, 20 था, कितना आंसर आया था 20 × 20 400 × 20 8000, तो ऊपर 8000 आता और नीचे 10 × 10 × 10, 10 का क्यूब 1000, तो ये 1000। लास्ट में जाके आपको 0 तो काटने ही थे, 3 0 से 3 0 कट गए, तो लास्ट में आंसर 8 ही आ रहा था, है ना। तो ये हो गया हमारी 4th प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे ही है। 5th प्रॉपर्टी में क्या होगा, 5th प्रॉपर्टी में भी सेम यही होगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें भी हमको करना डिस्ट्रीब्यूट ही है। जैसे कि डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं, 2, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये 2.3 नहीं लिखा है, ये 2 × 3 लिखा है ना। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। मान लीजिए ऐसा करके यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 इसके पास भी जाएगा, यही 2 इसके पास भी जाएगा, और पावर की फॉर्म में ही जाएगा। मतलब ये 2 इस 2 के पास जाके स्क्वायर करेगा, और ये फिर मल्टीप्लाई जैसा था, फिर 3 के पास जाके भी ये 2 रहेगा। तो क्या आंसर आया, 2 का स्क्वायर 4, डॉट अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर 9। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 इसका आंसर हो गया। समझ में आया। 2-3 क्वेश्चंस देते हैं, ट्राई कीजिए। ये हो गया, फिर 20, यहाँ पर 3 और यहाँ पर लेट से 2, ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पर लेट से 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, 6, फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, देखिए यहाँ पे भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एक
कुछ लोग होंगे ना क्या करेंगे डायरेक्ट, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में देखिए 100 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई किया 100 और फिर उसकी पावर 100। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, जैसा रूल है हम वैसे करते हैं अभी, है ना। बाद में हम बताएंगे कि एक और मेथड क्या है जिससे हम ये कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या है, हम रूल के हिसाब से करेंगे। ये 5 10 के पास भी जाएगा, यही 5 2 के पास भी जाएगा। तो 10 के पास ये 5 चला गया, 2 के पास ये 5 चला गया। अब 10 की पावर 5 कितना होता है, 10 की पावर 5 होता है ये, है ना। फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 32, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा ये, आप लोग चेक कर लीजिए। तो ये इसका आंसर हो गया, थोड़ा बड़ा है पर चलेगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये 2 इसके पास भी जाएगा, यही 2 इसके पास भी जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसके पास भी 2 चला गया, इसके पास भी 2। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 3 का स्क्वायर 9, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 को 9 से 3600। समझ में आ रहा है, हम कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी रख रहे हैं जानबूझ के, ताकि आप लोग की कैलकुलेशंस फास्ट हो, इम्प्रूव हो, है ना। इसको देखिए क्या करेंगे, ये 1 इसके पास भी जाएगा, यही 1 इसके पास भी जाएगा, तो 100 के पास 1 जाएगा और यही 1 इसके पास भी आएगा। तो 100 की पावर 1 100 ही होता है, 1 की पावर 1 1 ही होता है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 ही आंसर आएगा इसका। इसको देखिए, ये 1 इसके पास भी जाएगा, ये 1 इसके पास भी जाएगा, तो जब 300 के पास जाएगा तो ये बनेगा, डॉट अपनी जगह पे, 2 के पास जाएगा तो ये बनेगा 300 और 2 ऐसे कैसे, दोनों की पावर 1 है मतलब वही होता है। 300 2 जा कितना होता है 600, तो ये इसका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 3 इसके पास भी जाएगा, यही 3 इसके पास भी जाएगा, ये 3 जब इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा, 20 का क्यूब कितना होता है 24,000 8000 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करने का भी शॉर्ट ट्रिक है, क्या कीजिए, ये 0 को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, 27 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 कितना होता है 21, तो कितना हुआ 216। 27 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 216 आया। कितने जीरो आप भूले थे 3 जीरो, ये वाले, ये तीनों जीरो को आप लगा दीजिए, ये जो आप भूले थे वो जीरो ये हो गए, ये आपका आंसर हो गया। समझ आए ये क्वेश्चन को, ये 6 इसके पास भी, यही 6 इसके पास भी, तो क्या होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको पूरा करना है। तो ये 6 जब इसके पास जाएगा तो 4 की पावर 6 कितना होता है, बड़ा हो गया ना काफ़ी, चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं। 4 की पावर 6 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। फिर ये डॉट, फिर ये डॉट आ गया, फिर 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 तो हमें पता है, वो तो कितना होता है 10 लाख, है ना। शायद 10 लाख ही होता है। हाँ, तो ये देखिए 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो इतने की जगह पे आ गया 64। फिर ये मल्टीप्लाई को हमने ऐसे ही रख दिया, ये वाले मल्टीप्लाई को, है ना। फिर 4 4 जा 16, 4 जा 64, है ना, और फिर डॉट 10 टू द पावर 6। इससे आप भी समझ रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कैसे किया जा सकता है ना। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर करके सॉल्व कीजिए, जैसे कि मैंने ये तीनों की जोड़ी बना ली और ये तीनों की मैंने जोड़ी बना ली, है ना। 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये तीनों की जगह पे 64 लिख दिया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, इसकी जगह पे 64 और पॉइंट के बाद 10 टू द पावर 6, ऐसा का ऐसा। 64 का स्क्वायर क्या होगा, जो होगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसको आप 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताएं हम करके, चलिए हम करके बताते हैं। देखिए 64 का स्क्वायर है ना, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 25, फिर 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 6, फिर कितना हो गया 4 4 जा 16, हाँ सही है 6, इधर से 9, 8 2 10, 4096, तो इसकी जगह पे आएगा 4096, है ना। 10 टू द पावर 6 मतलब कितने जीरो होते हैं 1 2 3 4 5 6, इतने जीरो होते हैं, तो कितना 10 लाख हमने सही बोला था। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने जीरो आते हैं पीछे
6 जीरो आते हैं, 6 जीरो पीछे लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 है क्या, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर, ये 2 इसके पास भी जाएगा और यही 2 इसके पास भी आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो आप कर ही लेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया। अब करते हैं हम लास्ट वाला। ये तो देखिए बहुत सिंपल है, किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 10 की पावर 0 कितना होता है, तो 1 होता है। अगर मैं पूछूं कि 2 की पावर 0 कितना होता है, तो 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 100 की पावर 0 कितना होता है, तो 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हमेशा ही 1 होता है, हमेशा, किसी की भी पावर 0। आप बोल लीजिए -2 की पावर 0, तो ये भी 1 होता है, कोई बात नहीं। आप ले लीजिए 3.2 की पावर 0, तो ये भी 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से लर्न करना है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने पूरा लॉ सीख लिया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद थर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।